Hello students, I am Isha madam. Today we start the topic digestion and absorption. Actually first we uh, read the topic cell और मुझे लगता है कि डाइजेशन और एंड एब्जॉर्प्शन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका 16th चैप्टर है ये स्टार्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि आप लोग डाइजेशन अभी 10th क्लास से पढ़कर आए हैं और जो हमारे सेल में आगे का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा जब हम मिलेंगे तो डिस्कस करना तब सही रहेगा। फिलहाल हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देखते हैं, इजी टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि आप 11th क्लास में आ गए हैं। तो ये थोड़ा 10th लेवल से ऊपर आ जाता है। आप लोग अगर नीट की तैयारी भी करना चाहता है तो उसके लिए भी आप लोगों को जो एनसीईआरटी बुक है उसको एक अपना रीड आउट करना पड़ेगा थॉरली, ताकि क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे सारे एनसीईआरटी बुक से कंसीडर किए जाते हैं, तो इसलिए आप लोग उसको ध्यान से उसका लाइन टू लाइन जो है वो पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका मेनली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डाइजेशन एंड डाइजेशन में ऑर्गन कौन कौन से होते हैं हमारे जो हेल्प करते हैं, एंड सेकेंड थिंग एब्जॉर्प्शन की जो हमने खाना खाया वो किस तरह से हमारी जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब करती है, कैसे वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन के बाद किस तरह उसका एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स कि वो हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है तो किस फॉर्म में वो जाता है। तो हम बात करते हैं डाइजेशन की। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही लेआउट है जो हमने लिया है। तो डाइजेशन जो है मेनली द मेजर, सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की, और फूड जो हम बात करते हैं द मेजर कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे फूड के वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, ये सारे हमारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के हमारे न्यूट्रिएंट्स के मेजर कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम फंक्शन ऑफ फूड की बात करें तो जो फंक्शन ऑफ फूड है वो क्या होता है। फंक्शन ऑफ फूड आप सब लोग जानते हैं कि जो फूड होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद इट प्रोवाइड ऑर्गेनिक मटेरियल, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है फूड, एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है। न्यूट्रिएंट्स रिपेयर करता है हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करता है। विटामिन एंड मिनरल्स फॉर ग्रोथ, विटामिन एंड मिनरल्स रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को वो रेगुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन की। इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, देन digestion is the process of conversion of complex food substance to simple absorbable form is known as digestion। तो digestion को हम कैसे define करेंगे? सेम प्रोसेस है जो आपने 10th क्लास में पढ़ाई की, द प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, जो हमने फूड लिया है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और हम उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी उसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आप देखिए कोई मॉलिक्यूल इस तरह से, इसके साथ डील करना डिफिकल्ट है, बट अगर हम इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दें तो इट इज इजी टू डील विद दैट मॉलिक्यूल। तो यही सेम प्रोसेस हमारा डाइजेशन में होता है। डाइजेशन में क्या है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हमने सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की वजह से हमारी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेती है। तो दिस इज अबाउट द डाइजेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डाइजेशन की, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स food substances to simple absorbable form is known as digestion। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारे पास जो हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड मीन्स कि वो ग्लैंड जो एसोसिएटेड होती है हमारे डाइजेशन से, मीन्स हेल्प करती है। अगर हम बात करें माउथ की बात करें तो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो सलाइवा क्या करता है, डाइजेशन को इजी करता है, क्योंकि जो ग्लैंड्स होते हैं उनका फंक्शन होता है कि वो हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होता है एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। इफ वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, आपने ये डायग्राम जो है वो अपनी 10th क्लास की बुक से आप लोग
देखते आ रहे हैं, तो आज हम इसको थोड़ा सा फिर से एक बार देखते हैं ताकि हमें रिवीजन भी हो जाए। ये देखिए, दिस इज द ओरल कैविटी। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल कैविटी की, और ओरल कैविटी से पहले प्रेजेंट होता है हमारा माउथ। मीन्स नंबर 1 जो हमारे पास होता है दैट इज आवर माउथ। हमारा माउथ, हम फूड इनटेक करते हैं, और इनटेक कैसे करते हैं हम, माउथ हमारे पास होता है। हमारी एलिमेंट्री का फर्स्ट पार्ट जो है वो माउथ होता है, और लास्ट पार्ट जो है वो एनस होता है। बात करेंगे फिर उसके लिए भी, फिलहाल हम बात कर रहे हैं माउथ की। तो माउथ होता है हमारे पास नंबर 1 की, जो माउथ होता है उसमें हम सबसे पहले फूड को इनटेक करते हैं। माउथ में अंदर जो कैविटी होती है दैट इज नोन एज द ओरल कैविटी, उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी होती है। हमारे पास टीथ होते हैं, टंग होती है, और हमारे पास जो है वो ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड की, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड की। ये सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड, these all come into our salivary glands। सलाइवरी ग्लैंड्स, ये क्या होता है हमारे पास, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पैरोटिड होती है हमारे पास, सब मैक्सिलरी होती है और सबलिंगुअल होती है। याद रखेंगे हम इसे, आप इसकी पोजीशन भी अपनी डायग्राम में देख सकते हैं कि सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल कहाँ प्रेजेंट है और पैरोटिड कहाँ प्रेजेंट है। अब जो हमारा फूड है वो माउथ से होता हुआ पहुंचता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज द कॉमन पाथ फॉर द एयर एंड द फूड वी ईट। तो फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद फूड आता है हमारे पास ओइसोफेगस में। ये फेरिंग्स के बाद यहाँ से और स्टमक तक का जो पार्ट होता है हमारा दैट इज नोन एज द ओइसोफेगस। इसको हम क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके मसल्स क्या करते हैं, जो फूड हमने इनटेक करा, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। अभी बात करेंगे जब हम फंक्शन की बात करेंगे ओइसोफेगस के, तो यहाँ पर ये जो ट्यूब लाइक जो ये स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज द ओइसोफेगस। और ये जो ओइसोफेगस होते हैं यहाँ पे नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। आप इसके बराबर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं दैट इज द विंड पाइप। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ओइसोफेगस की। ओइसोफेगस इज द पार्ट विच कनेक्ट द माउथ विद अवर स्टमक। तो दिस इज द स्टमक, और हमारे माउथ के बाद फेरिंग्स, और फेरिंग्स को स्टमक से कौन कनेक्ट कर रहा है, हमारा ओइसोफेगस। स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, दिस इज लीवर। और लीवर में जो भी हमारा बाइल सॉल्ट्स और बाइल जूसेस बनते हैं, वो जो बाइल जूसेस हैं वो हमारे कलेक्ट होते हैं गॉल ब्लैडर में। लीवर राइट साइड प्रेजेंट होता है, और जो स्टमक होता है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि जो स्टमक है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड, और लीवर किस साइड है, राइट साइड। लेकिन अगर आप डायग्राम देखें तो जो आपका राइट हैंड है वो स्टमक दिखा रहा है, बिकॉज इट इज द इन्वर्टेड इमेज, जैसे मिरर इमेज होती है। तो अगर हम मिरर में अपने आप को देखेंगे तो हमारा लेफ्ट एंड राइट हैंड शो करेगा, और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट से। ठीक इसी तरह से हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर स्टमक किधर है, लेफ्ट साइड में, बट इट्स शोन इनटू द राइट साइड व्हेन वी सी द डायग्राम। नेक्स्ट, stomach, liver. Liver is the largest gland in our digestive system. Now stomach enter into the duodenum, and duodenum is the part of our small intestine. जो duodenum होता है वो हमारे small intestine का part होता है। देखिए यहाँ पर duodenum है, jejunum है, ठीक है। तो ये जो duodenum, jejunum, ये हमारे पार्ट होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन अब ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर हमने पार्ट पढ़े, और ये जो पार्ट है हमारे, ये है हमारे हमने पढ़ा ड्यूडेनम, उसके बाद हमने पढ़ा जीजुनम और इलियम। नंबर 1, नंबर 2 and number 3. These 3 parts are come into our small intestine. These are the part of our small intestine. Name इसका small intestine है, but इसकी length जो है वो ज़्यादा होती है, और large intestine की length जो है वो कम होती है। But ये small intestine है, small intestine में 3 part है।
दैट इज ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलियम। अब हम बात करते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें देखिए आप, लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, छोटा सा पार्ट होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। फिलहाल ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फिलहाल हमारी बॉडी में ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। उसके बाद cecum, colon and rectum. The first part that come into our large intestine is cecum. उसके बाद आता है colon. colon ये बड़ा पार्ट होता है, देखिए ये ascending, transverse and descending, ये आता है हमारे कोलोन में। और कोलोन का लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद हमारी एलिमेंट्री का लास्ट पार्ट आ जाता है, दैट इज द एनस। तो दिस इज अबाउट द डायग्राम ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देख लें, अपनी कॉपी में आपको इसको फॉर्म करना है। तो ये हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने अभी एलिमेंट्री कैनाल की जो है वो डायग्राम देखा। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की, और माउथ में जो हमारी ओरल कैविटी है उसके अंदर सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं हमारे टीथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीथ। टीथ के अंदर अगर हम बात करते हैं, टीथ जो होते हैं वो होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ अबव, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। इसको हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ। आप सबको पता है कि जो हमारा जो कहना चाहिए हमें, पूरी जो होल लाइफ होती है उसके अंदर हम जो ये थीकोडोंट होता है। और इसके बाद जो मैमल्स होते हैं उसके अंदर 2 बार हमारे जो लाइफ टाइम है उसके अंदर टीथ आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टीथ को डायफाइडोंट मीन्स हमारा जो डेंटल जो हमारा डेंटिशन होता है उसके अंदर हम 2 टाइम्स हमारे टीथ आते हैं। एक बार आते हैं हमारे टेम्परेरी टीथ जिनको हम डेसिडुअस बोलते हैं, और दूसरी बार आते हैं हमारे परमानेंट टीथ। के लिए हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।